एक नया दिन और एक नया सफ़र और हम निकल चुके हैं दिल्ली को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पर हम डिस्कस करें कि हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। लेट्स सी। तुम दिल्ली आए हो और तुमने यहाँ के मोमोज़ भी नहीं ट्राई किए, तो तुमने क्या किया? ऑल्दो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे मोमोज़ ट्राई किए हैं, तो अब बारी थी सीपी मेट्रो स्टेशन के मोमोज़ को ट्राई करने का। तो देखिए, मैं इसे खा रही हूँ और वैसे बाय द वे ये प्योर वेजिटेरियन था एंड काफ़ी टेस्टी था। बट पता नहीं ये दिल्ली का ही था, लेकिन ये स्पाइसी नहीं था मगर फ्लेवरफुल था और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम अपने सफ़र में आगे बढ़े और चढ़ते और उतरते हम अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये लीजिए, अब हम आ गए हैं एक ब्रिज पर और आप में से काफ़ी लोग इसे देखकर समझ गए होंगे कि हमारी सबसे मेन मंजिल क्या होने वाली है, हम जा कहाँ रहे हैं। तो हम आ गए थे नॉर्थ दिल्ली के मजनू के टीले पर, जहाँ पर एंटर करते ही मेरी बहनों ने मेरा स्वागत किया और स्वागत करने के बाद हम चल पड़े हैं इसे एक्सप्लोर करने के लिए। हम थोड़ा जल्दी आए थे और अभी तो यहाँ का जो टेंपल था वो क्लोज़ हो गया था, मगर यहाँ पर आते ही हमें कोरियन और तिब्बतियन वाइब्स मिलना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हो। हिमालयन कैफे होता है, जैसे हिमालयन वाइब्स होते हैं पहाड़ों पे, और ये भी है कैफे तो यहाँ स्टार्ट है ऊपर वाले में। दैट इज फेमस फॉर द कॉफी। ये मेरी फेवरेट शॉप है शॉपिंग के लिए। फिर बहुत सारी शॉप्स को हम लोग एक्सप्लोर करते हुए इन पतली पतली गलियों से आगे बढ़ रहे हैं, आगे एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर मैंने देखा कि ये एक मार्केट है जहाँ पर आप अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने से लेकर क्लोथिंग और उसके अलावा कोरियन एंड तिब्बतियन किसी भी तरीके की नूडल्स, स्नैक्स, चॉकलेट्स, कैंडीज कुछ भी खरीद सकते हैं। इवन बोबा ड्रिंक एंड लाफिंग। यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे कैफ़ेज़ हैं, जहाँ पर हम ऑथेंटिक ट्राई कर सकते हैं। ये मेन मार्केट यहाँ से स्टार्ट है, मतलब एकदम मेन कैफ़े जो प्रीमियम कैफ़ेज़ है वो सारे। तो अब हम मजनू के टीले के मेन मार्केट लेन में थे, जहाँ पर सारे प्रीमियम एंड ऑथेंटिक रेस्टोरेंट्स आपको दिखेंगे। जैसा कि सबसे पहला मुझे दिखा ये डोलमा आंटी का रेस्टोरेंट, बट ये क्लोज था। देन हम चलते गए और हम पहुँचे लहासा कैफ़े। ये एक ऑथेंटिक तिब्बतियन रेस्टोरेंट है जहाँ की वाइब प्रॉपर तिब्बतियन है, इवन दो सिटिंग अरेंजमेंट भी। तो चलिए देखते हैं। एक बहुत ही अच्छे फूडी की तरह सबसे पहले मैंने एक्सप्लोर किया इसका फूड मेन्यू। तो मेरा फूड ऑर्डर आते ही सबसे पहले मैंने अच्छे बच्चों की तरह इसकी खूब सारी वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ खींची एंड देन ये कमाल का पिज़्ज़ा का चीज़ पुल आया। तो मैंने बिना खाए पहले सबसे पूछा कि आखिर उन्हें कैसा लगा ये खाना। चीना दीदी की शक्ल से पता चल रहा है अच्छा है। फिर सबसे पूछने के बाद मैंने ट्राई किया सबसे पहले ये वाइट सॉस पास्ता एंड
गार्लिक ब्रेड, जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगा। इसके बाद अब बारी थी इस फुल्ली लोडेड पिज़्ज़ा की, जो कि चीज़ और वेजीज से भरा हुआ था। फिर मैंने हमेशा की तरह एक्स्ट्रा स्पाइस डाला एंड या इस बार फिर से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे साथ हुआ, जैसा कि हर ट्रिप पर होता ही है। तो आज मजनू के टीले पर हो रहा था भयंकर प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से काफ़ी भीड़ थी। फिर भीड़ को चीरते हुए हम फाइनली पहुँचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ये एक प्लेस थी जिसके अंदर आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आपको काफ़ी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स एंड डिफरेंट बार्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बस हम भी इन्हीं में से किसी में जा रहे हैं। तो लेट्स सी। तो अब हम आ गए हैं एक कोरियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है गंगम। सो लेट्स सी यहाँ पर कैसी वाइब हमें मिलती है। गंगम रेस्टोरेंट में एंटर करते ही हमारे ऊपर पड़ी कोरियन ऑथेंटिक ट्रेडिशन की एक ख़तरनाक स्प्लैश। और यहाँ पर जाने के बाद कोरियन फूड की स्मेल और वाइब पूरे ही एटमॉस्फेयर में फैली हुई थी। ये काफ़ी ब्यूटीफुल एंड कोरियन ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हम आए तो थे, मगर शायद आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो इसके कारण ही हम लोगों को कहा गया कि हम वेट करें। तो वेट बैठकर करने से बेटर था। हमने सोचा चलो यहाँ की ड्रेस जो रखी है, जिसको किमोनो कहते हैं, उसे ट्राई किया जाए। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कोरियन किमोनो को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। और ये हम अपनी कोरियन ड्रेस कोरियन वाइब में पहनकर हो गए हैं तैयार। और मुझे तो खैर ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। मैं तो इसे हमेशा हमेशा पहन सकती हूँ, ये इतनी सुंदर लग रही है। और बस मैं अपनी कोरियन ड्रेस को फ्लॉन्ट करते हुए आगे पहुँची और मैंने कुछ वीडियोस एंड फ़ोटोज़ भी लिए। और हम इतने डिफरेंट लग रहे थे तो सब हमें देखने लगे। अब क्योंकि वहाँ पर हमसे कहा गया एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए वेट करने का, तो हमारे पास टाइम तो था नहीं, क्योंकि एक ही दिन था और हमें पूरा का पूरा मजनू का टीला एक्सप्लोर करना था। तो अब हम आ गए हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने और वहाँ की डिश को ट्राई करने। तो यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक ब्रिज। तो ये जो बड़ा सा ब्रिज है, इसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। तो बस ये सामने से दिखता है, इसीलिए इस कैफ़े का नाम है सिग्नेचर कैफ़े। भाई मुझे तो यहाँ की वाइब काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर भी था यहाँ का, और सीन्स भी काफ़ी अच्छी दिख रही थी। गर्मी थी, इसीलिए यहाँ पर वाटर को स्प्रिंकल भी किया जा रहा था ताकि एटमॉस्फेयर ठंडा रहे। इसके अलावा अब हमारा जो फूड है वो भी आ गया है, जिसमें हमने मंगाई थी पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़, फ्रूट बियर, मिक्स फ्रूट जूस और सनसेट जूस। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज़, जो कि मुझे अमेजिंग लगी। मतलब बर्गर किंग के बाद ये थी भाई। एंड नेक्स्ट ये रिफ़्रेशिंग मिक्स फ्रूट जूस पीकर तो मुझे मज़ा ही आ गया। लास्टली हमने मंगवाया था तिरामिसू, और मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप एक कॉफ़ी एंड क्रीम लवर हैं देन यू विल डेफिनेटली लाइक दिस अ लॉट, क्योंकि मुझे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं तो इसे फिर अब हमेशा ट्राई करूँगी। अब
तुम दिल्ली घूमने आए हो और मजनू के टीले पर स्पेसिफिकली तुम आए हो और तुमने यहाँ के ऑथेंटिक तिब्बतियन डिश को नहीं ट्राई किया, तो तुमने क्या किया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाफिंग की। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैं बता दूँ, लाफिंग एक तिब्बतियन ऑथेंटिक डिश है जो वहाँ के लोग खाया करते हैं। तो ये एक मैदे की शीट होती है येलो कलर की, एंड देन इसके ऊपर नमक, चाट मसाला, ऑलिव ऑयल और ये स्पाइस जो है छिड़क कर देते हैं। स्पाइस लेवल को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से करवा सकते हैं। बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, आप भी खाकर बताना आपको कैसी लगती है ये डिश। और अब इसका पहला बाइट लेते ही मुझे पहले तो समझ में नहीं आया, मगर बाद में जो स्पाइस का स्प्लैश मेरे पूरे मुंह में फैला है और पीनट्स के साथ, तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। कैसा लगा? और ये था मेरा मजनू के टीले का सफ़र। अगर आप भी गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे, मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आई।